हाय, कैसे हो? आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमाशंकर सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है। नाम तो सुने ही होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, डाइस के बारे में। ठीक है, तो देखिए डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितने भी एग्जाम होता है, ओएसएससी हो गया या रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम है बैंक में छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए डाइस का मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आज कि आप क्वेश्चन देखोगे बन जाएगा, क्वेश्चन देखोगे बन जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा अरे इतना इजी तरीके से बनता है क्या डाइस? बिल्कुल इजी तरीके से ही बनता है। वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए हम लोग डाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइस हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। डाइस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें पता है। ठीक है, कि डाइस में हमारा सतह कितना होते हैं। जैसे देखिएगा डाइस में हमारा जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, डाइस हमारा कितने प्रकार का होता है? आपका दो प्रकार का डाइस होता है। पहला आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया, दूसरा का आपका रॉन्ग डाइस हो गया। अभी स्टैंडर्ड डाइस क्या है, रॉन्ग डाइस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस जो होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं खेलने में, जो यूज किया जाता है वो कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, अब देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, डाइस में हमारा क्या होता है, 6 सरफेस होता है और जहां पे 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ रहता है। क्लियर है? आप लोग तो बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं, 1 से लेके 6 तक सिंबल में लिखा हुआ रहता है। जैसे परफेक्ट डायग्राम जो हमारा होता है, जो हम लोग बचपन में खेलते आ रहे हैं, आजकल तो लूडो हमारा ऐप पे भी होता है। ठीक है, तो वहां पे इस तरह से डायग्राम रहता है। ठीक है, एक इसके पीछे में छुपा हुआ है, एक इसके पीछे में, एक इसके पीछे में। ठीक है, तो जो डाइस का हम लोग यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, अब देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस का जो रूल होता है, दो अपोजिट सतह का जो सरफेस होता है, ठीक है, उसका हमारा जो अपोजिट होता है वो कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 का अपोजिट हमारा क्या होता है? 6 होता है। उसी तरह से है 2 का अपोजिट हमारा जो होता है वो 5 होता है और 3 का अपोजिट हमारा कितना होता है? वो 4 होता है। कहने का मतलब ये है दो अपोजिट सरफेस का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होता है। आप ये किसी को भी जोड़ोगे कि हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस साइन का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस का ये रूल है कि आप किसी भी दो अपोजिट सरफेस को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे बचपन में, अगर डाइस खेलते समय 1 को ऊपर रखते थे, पलटते थे तो 6 आ जाता था। ये काम आप भी किए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ये समझना है, ठीक है, कि एक का अपोजिट आपसे पूछा जाएगा तो एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, बचपन से हम लोग इसके बारे में जानते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 का बोला जाएगा तो 5, 5 का 2 हो जाएगा, 3 का 4, 4 का 3। मतलब दो अपोजिट का, दो विपरीत सतह का जो सम होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए रॉन्ग डाइस जो होता है इसका खेलने में यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आपके एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो रॉन्ग डाइस जो होता है, जैसे हम डाइस बना लिए, ये आपका डाइस बन गया। यहाँ पे सपोज कीजिए 1 है, 6 है और 5 है। ठीक है, तो इसका जो जस्ट इसका क्या होता है? रिवर्स होता है। इसका क्या होता है? दो अपोजिट, दो विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। लेकिन इसका जो होता है कि सामने से दिखाई देने वाला दो सतह का सम कितना होना? 7 होना चाहिए। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कौन सा डाइस कहलाएगा? रॉन्ग डाइस कहलाएगा। कौन सा डाइस हो जाएगा? रॉन्ग डाइस। तो रॉन्ग डाइस का रूल होता है सामने से दिखाई देने वाला किसी भी दो सतह को जोड़ेंगे, या तो आप इसको जोड़ लीजिए, या इसको जोड़ लीजिए, या इसको किसी को दो भी जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ गए। स्टैंडर्ड क्या होता है? दो अपोजिट, ठीक है, दो विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जैसे 1 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 6, 6 में 1, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 2, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 5। ठीक है, उसी प्रकार 3 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 में हम लोग जोड़ेंगे 4 तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सामने से दिखाई देने वाला किसी भी दो सतह को अगर आप जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग डाइस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बस इतना ही को है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हमें पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं, कोचिंग स्टार्ट में ही बोले हैं कि क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका अपोजिट पूछ रहा है? 1 का। ठीक है, तो देखिए एक सब पूरा हेडलाइन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लिखा रहता है कि 6 अगर ऊपर में है तो नीचे में कौन होगा, या 6 नीचे में है तो ऊपर में कौन होगा, बस यही चीज लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डाइस है कौन सा है। ठीक है, कौन सा डाइस है, आइए देखते हैं। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे, ठीक है,
तो हमारा क्या 7 पूरेगा क्या? अब इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा क्या? इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा क्या? अगर 7 नहीं पूरा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरा क्या? इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरा क्या? इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरा क्या? नहीं पूरा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे देखेंगे 7 पूरा क्या? इसको जोड़ेंगे तो 7 पूरा क्या? इसको भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं पूरेगा। किसी को भी दो सतह को जोड़ेंगे तो 7 नहीं पूरेगा। इसका मतलब कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में हमें पता ही है कि 6 का अपोजिट कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे किसका पूछ रहा है? 5 का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, पूरा हेडलाइन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 5 का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब बस हमें ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड रॉन्ग। स्टैंडर्ड का क्या कंडीशन है? दो अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। रॉन्ग बस अपोजिट है, सामने से दिखाई देने वाला दो सतह को जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा कि नहीं हो? अब देखिएगा, आप लोग बचपन में सुने होइएगा, चोर चोर क्या होता है? मौसेरा भाई होता है। जैसे देखिएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हमारे 8 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 6। तो 7 तो पूरा नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? 7 पूरा जाएगा। तो एक जैसे चोर चोर मौसेरा भाई होता है, उसी तरह एक रंग तो सारे रंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड है रंग, एक रंग तो सारे रंग। जैसे 4 को डाइस दिया रहेगा तो उसमें से एक में भी अगर 7 पूरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारे रंग डाइस हो जाएगा। तो रॉन्ग डाइस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो जिसका अपोजिट पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे में देखिएगा, इसे हटा देते हैं, इशारा हमारा हो गया रॉन्ग डाइस। ठीक है, तो अब देखिए किसका पूछा जा रहा है? 5 का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 5 का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि 5 का अपोजिट इसके पीछे में छुपा होगा। ठीक है, होता है कि नहीं? तो देखिए 5 का जो सेम फेस है, कभी भी 3 और 1, 2 और 4 नहीं होगा। ठीक है, बताइए इसमें से और नहीं एक भी होगा। बताइए 5 का जो अपोजिट है कभी भी ये होगा? क्यों नहीं होगा? तो देखिएगा, आपको पता है ना, इसका अपोजिट के पीछे में छुपा हुआ रहता है। और अपोजिट फेस कभी भी सामने से दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। तो उसी प्रकार से नहीं 5 का अपोजिट नहीं 3 होगा, और नहीं 2 होगा, नहीं यहाँ पे 4 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 1 भी दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा। तो बच कौन जाएगा? 6 ना बचेगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। ठीक है, 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 का अपोजिट हमारा देखेंगे कि डाइस कौन सा है। सबसे पहले हमें देखना है कि डाइस कौन सा है। अगर स्टैंडर्ड होता तो डायरेक्ट 3 आंसर हम टिक कर देते। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो कौन पुर जाएगा? 7 पुर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? रॉन्ग। एक में अगर 7 पुर जाएगा तो दूसरा का को हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि 4 का पूछा जा रहा है, तो 4 का सेम फेस ध्यान से देखिए कौन है? 5 और 3 है। कितना है? 5 और 3। ठीक है, अब हमारा फोकस 5 और 3 पे होना चाहिए। 5 और 3 जहां पर भी कॉमन रहेगा। ठीक है, देखिए 5 और 3 यहाँ पे कॉमन है कि नहीं है? 5 और 3 यहाँ पे कॉमन है, तो हमारा 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। एक बार फिर से समझिएगा। ठीक है, जिसका भी अपोजिट पूछा जाएगा 4 का, तो 4 का सेम फेस देखेंगे कितना है? 5 और 3। और 5 और 3 जहां पर भी कॉमन रहेगा, ठीक है, एक जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 का पूछा जा रहा है। पूरा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, देखते ही आप आंसर कर लीजिएगा। तो हमेरा ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 7 पुर गया, तो कौन सा डाइस हो गया? रॉन्ग। एक रॉन्ग, तो अब किसी को चेक नहीं करेंगे, सारे रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, कि 5 का सेम फेस कितना है? 1 और 3 है। अब हमारा फोकस 1 और 3 पे होना चाहिए। 1 और 3 जहां पर भी कॉमन रहेगा, एक जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 है, 1 तो है नहीं, अगर दोनों कॉमन रहता तब। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 है, 3 है नहीं। 1 और 3 किसी पे दिख रहा है क्या? नहीं किसी पे दिख रहा है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे कितना है? ठीक है, 3 और 2 है। तो 3 और 2 यहाँ पे कॉमन है कि नहीं है? 3 और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो बच गया कौन? 4। तो 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 3 का पूछा जा रहा है। ओरिजिनल जो डाइस है, ठीक है, वो हमारा इसी प्रकार से दिया हुआ रहता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो है किसका अपोजिट पूछा जा रहा है? 3 का। तो डाइस सबसे पहले चेक करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 2 7 रॉन्ग डाइस है। तो रॉन्ग डाइस बनाने का जो तरीका है, ठीक है, अब जिसका पूछा जाएगा उसका सेम फेस देखेंगे। तो 5 का सेम फेस कितना है आपका? यहाँ पे 5 का सेम फेस है आपका 2 और 5 है। ठीक है, 5 और क्या है? 2 और 5 है। 3 का सेम फेस। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 5 और 2 कॉमन है, तो कौन बच गया? 4। तो 4 इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग कलर वाला छोड़े थे, कलर वाला भी रहेगा तो काफी इजी है, आप देख के भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए कलर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट जो है इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। कलर से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका सफेद का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, सफेद का पूछा जा रहा है। तो सफेद का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका नीला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो स्टैंडर्ड रॉन्ग होता नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड रॉन्ग होगा नहीं तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको रॉन्ग के मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन कलर से संबंधित क्वेश्चन होगा डायरेक्ट हम इस तरीके से भी बनाएंगे। एक और तरीका है, अब देखिएगा यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, सफेद का। तो सफेद का सेम फिश यहाँ पे कौन है, पीला और लाल है, और पीला लाल यहाँ पे कॉमन है, बच कौन गया, नीला। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द पूरे डिटेल से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब फुल कॉन्सेप्ट और फुल वीडियो के साथ हम लेकर आएंगे आपके लिए कैलेंडर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।